Page number 204 of volume 1. कुछ बातें पहले मेरी सुन लें, उसके बाद फिर आपके अगर क्वेश्चन रहेगा तो डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला स्टूडेंट से आवाज आ रही है? क्या ये assumption ली जा सकती है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है? इतनी थोड़ी सी assumption ली जा सकती है? जिन्होंने पढ़ा था उनका बोल दे, सबकी तरफ से हो जाएगा। जी सर जी, रिक्वायरमेंट वाइज चलते रहे मेरे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की वर्किंग करवा दें। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की वर्किंग ना करने की वजह बता दें, लाइन नंबर बता दें। पॉइंट नंबर 2 की लास्ट लाइन पढ़ेंगे, ठीक है यार? क्यों नहीं निकला, जरा अपने वर्जन बता दो। प्राइसेस में चेंज ही नहीं हुआ है। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? अगर चेंज नहीं है तो जो स्टैंडर्ड रेट है वही एक्चुअल रेट है, और ब्रैकेट में अगर डिफरेंस नहीं है तो बाहर जितनी मर्जी क्वांटिटी हो तो प्राइस वेरिएंस नहीं है। मिक्स रेट वेरिएंस की मैं बात करता पहले, बाद में करता हूँ। लेबर रेट और एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ वर्किंग करवा दो। सफा नंबर तो खोल रहे हैं, सफा नंबर तो बता दो। नहीं, आपने अपने आप को बताना, मैं तो ना अब सवाल है ना जवाब है, इसका क्या बात होनी है? सवाल फिर होना चाहिए नहीं, या तो फिर उसमें सवाल नहीं होगा। अब मैं बोलता जाऊंगा फिर आपको कैसे पता चलेगा? विदाउट क्वेश्चन मैं तो शुरू होने लगा। नहीं, अगर इश्यूज हैं तो मतलब आप कैसे मेरे से डिस्कस करेंगे? डाटा तो होना चाहिए ना यार। नहीं मतलब अगर कोई या तो पॉइंट पॉइंट ना हो तो फिर तो खैर है। हमें पता ही नहीं था यार डिस्कस होना, हमारे लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज है ये। पहले मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम डाटा आपके सामने आ जाए, लेकिन फिर थोड़ा स्क्वीज करके आएगा क्योंकि साथ मैंने लिखना भी है। जी, रेट वेरिएंस का फॉर्मूला, लेबर की बात हो रही है। बोल दें सर जी, बोल दें। स्टैंडर्ड रेट 220 गिवन था, एक्चुअल रेट निकालने के लिए पॉइंट नंबर 3 जरा सारे देख लें अपना। अब मैं डेफिनेटली ज्यादा उन्हीं से मुखातिब हूँ जिन्होंने किया भी हुआ है, नंबर 2 जिनके पास सवाल भी है, तो आप लोग काइंडली जरा सही एफर्ट कीजिएगा। वो कहता है डीएल ने इंक्रीज किया रेट बाय 12% एज अगेंस्ट द बजटेड इंक्रीज ऑफ 8% व्हिच इंप्रूव्ड लेबर एफिशिएंसी बाय 5%। इससे मिलता जुलता एक पॉइंट हमने पहले एक दफा डिस्कस किया है, लेकिन उसमें एक चीज नहीं थी पहले। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के नाम भी बोलूंगा, कुछ क्वेश्चंस के उन क्वेश्चंस के पॉइंट भी बोलूंगा, तो वो काइंडली अगर नहीं भी बुक है तो ढूंढते रहिएगा। जिनके पास है वॉल्यूम 1 की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 145 निकाल। सीमा इंटरप्राइजेज में ही नीचे पॉइंट नंबर 2 था, ढूंढ के पढ़ लेगा जिनके पास है। स्टैंडर्ड से 10% रेट बढ़ना था, जिससे फिर एफिशिएंसी कम हुई थी, सॉरी एफिशिएंसी बढ़ी थी। तो अगर जिनके पास है वो जरा ज़हन में रख के जरा ये वाला पढ़ा। यहाँ भी वो यही कहता है रेट 12% बढ़ा और उससे फिर 5% एफिशिएंसी इंप्रूव होनी है, लेकिन जो नई बात यहाँ उसने की है वो वहां उसने नहीं की। बजट में भी 8% इजाफा एक्सपेक्टेड था, वहां ऐसे वर्ड्स नहीं थे। वहां देर पर हमने दोबारा देखें सवाल, वहां हमने लिखा हुआ था 10% ऑफ द स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड रेट की बेस पे वहां इंक्रीज बताया हुआ था, तो स्टैंडर्ड रेट हमने 100 लिया था और 1.1 कर दिया होगा 10% बढ़ाने के लिए। यहाँ वो कहता ये है कि 8% ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था लेकिन 12% हो गया है। मीनिंग ये बनेगा कि जो तो 220 जो यहाँ गिवन है बजटेड रेट, ये ऑलरेडी अब 108 हो चुका है, ये 100 नहीं रहा।
क्यों नहीं रहा ये? 8% इजाफा इसमें पहले से मौजूद है। हाँ, एक्चुअल इजाफा 112 हो गया। तो अब हमें जब वर्किंग करनी है तो डिवाइड बाय 108 इसे करना पड़ना है। उसकी वजह क्या है? ऑलरेडी इसमें 8% इजाफा शामिल हो गया था, देयरफॉर ये अब 100 नहीं रहा, ये 100 से 108 हो गया है। हाँ, हमारा जो मसला वो ये है कि हमें 112 फाइंड आउट करना है। तो उधर मैंने जो दिखाया उधर डिवाइड बाय 100 ही होना है, क्योंकि बजटेड इंक्रीज नहीं बताया हुआ था। तो 108 से मैंने क्यों डिवाइड किया? अब डेफिनेटली अब 8% है, मैंने 108 किया, ये 1.08 भी कह सकते हैं और 1.12 भी कह सकते हैं। दोनों तरह वर्किंग करके जरा देखें आंसर क्या आता है। नहीं, इस तरह भी करें वैसे भी करें, इन चीजों से अपने आप को कंफर्टेबल करें। डिवाइड बाय 108 किया क्यों? ऑलरेडी इसमें कितने परसेंट ऐड हो गया हुआ है, तो 8% का मतलब पहले ही ये फिगर 8% इजाफे के बाद 108 राउंड उस एंगल से है कि अगर इजाफा ना होता तो असल में 220 डिवाइड बाय 108 बस करें और इनटू 100 करें। 220 डिवाइड बाय 108 इनटू 100 जरा करें। ये जो फिगर आएगी कि क्या मीनिंग है इसका? ये असल में ये 100% बाइटेड रेट था। इसको सीधा जरा करें 1.12 जो आंसर आपका है। तो ये फिगर मैच करना कोई सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है। ये क्या है, वो मैंने क्या करवाया, 100 निकाल के 112 पे ले आए, या 108 से 112 पे आना 112 पे ही है, लेकिन 108 है ये, या वापस चले जाए आगे आ जाए और यहाँ सीधा ही यहीं से आगे चले जाए। लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है? जो मैं सीमा इंटरप्राइज दिखा रहा हूँ वहां भी बजटेड में इस तरह की बात नहीं है। तो हमें यहाँ इंफॉर्मेशन जो है उसके बेस पे फिर 108 हो गया और मल्टीप्लाई 112 करके ये फाइनली कितनी फिगर आई? 228.15। बाकी डेफिनेटली एक्चुअल रेट ज्यादा हो गया, एडवर्स आना है, लेकिन एक वर्किंग और करवानी है अभी आपने, एक्चुअल आवर्स वर्क की वर्किंग करवानी है। एक्चुअल आवर्स की जो अभी वर्किंग होने लगी है ये बिल्कुल वही है जो सीमा इंटरप्राइज में ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन डेफिनेटली मैं इस वक्त करूंगा, बाद में अपने रिवाइज करनी है। ये भी उसी सवाल में करना क्या है, पहले वर्ड्स बोल दें जरा, हमें चाहिए क्या? रेट वेरिएंस की बात हो रही है। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन जरा ढूंढ दे, बाकी बातों उस पर मैं और करता हूँ। 27,400 यूनिट्स ढूंढ लग रहा है, बाकी उस पर बहस जो रहती है वो मटेरियल के एंगल से मैं करता हूँ। लेकिन उसके आगे ना उसके आगे ना वो ना करें, उसके आगे जो लिखा हुआ है उसकी जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी प्रोडक्शन है यार, जो उसके आगे लिखा वहां से सेल निकल सकती है और सेल हमने निकालनी नहीं है। ये बजटेड प्रोडक्शन गिवन है, जो उसके आगे लिखा हुआ है फिनिश गुड्स ओपनिंग क्लोजिंग, उससे क्या निकलना था अगर निकलना था, उसकी जरूरत नहीं है। ये सेल नहीं है। ये कैसे पता चला मुझे प्रोडक्शन लिखा तो वन, ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हुई गुड्स, ये प्रोडक्शन है, ये डेबिट साइड पे फिगर आएगी। हमें यही चाहिए, सेल आ सकती है लेकिन उसके सवाल में जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब मैंने इस एक्चुअल प्रोडक्शन के एक्चुअल आवर्स निकालने हैं, नहीं एक्चुअल आवर्स निकालने हैं। अब एक्चुअल आवर्स उसने बताए नहीं है, सिर्फ उसने ये बताया कि ये जो रेट बढ़ा इससे एफिशिएंसी 5% बढ़ गई है। आप जरा कहीं आप ढूंढे 10,000 घंटे, मेरा तो 10 घंटे कैलकुलेटर पे लिखे और एफिशिएंसी अगर बढ़ी है तो ये बता दें आज ज्यादा है या कम है। एफिशिएंसी अगर 5% बढ़ी है तो कम आवर्स में काम हुआ होगा। तो 10,000 घंटे कौन से हैं जरा सवाल में से देख लें। ये बजटेड है, मेरा तो ख्याल है इनको 0.95 किया जा सकता है। नहीं नहीं ये भी नहीं, ना 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 ना, ना ये वो नहीं, ये कुछ और है। जरा सवाल जिनके पास है वो खासतौर पर देखें, जिनकी रीच में एक सवाल है। ये असल में बजटेड प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आवर्स हैं, हमें एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आवर्स निकाल के 95% करने हैं। ये 10,000 एज इट इज क्यों नहीं लिए जा सकते? दिस इज स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ बजटेड प्रोडक्शन, ये 27,000 यूनिट्स के स्टैंडर्ड आवर्स, हमें एक्चुअल प्रोडक्शन के एक्चुअल आवर्स तक पहुंचना।
तो सबसे पहले अब हमें क्या करना पड़ेगा, 27,400 के स्टैंडर्ड आवर्स निकालने पड़ेंगे और फिर उसके बाद एक्चुअल एफिशिएंसी इनकॉर्पोरेट करके एक्चुअल आवर्स वर्क एक्चुअल प्रोडक्शन आएगी। ये वही 12 पॉइंट है जो उसमें हो चुका है, लेकिन 10,000 एज इट इज 0.95 क्यों नहीं हो सकता? वो 27,000 यूनिट्स के एक्चुअल आवर्स आएंगे 0.95 करके, 27,000 यूनिट्स के एक्चुअल आवर्स। बजटेड प्रोडक्शन के एक्चुअल आवर्स आएंगे, हमें किसके चाहिए? एक्चुअल प्रोडक्शन के एक्चुअल आवर्स चाहिए। एंड व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? देयरफॉर पहले मैं क्या करने लगा हूं, 10,000 ये 10,000 डिवाइड बाय 27,000 क्यों किया मैंने? आवर्स डिवाइड बाय आवर्स पर यूनिट निकाल रहा हूँ, यूनिट्स पर आवर निकलेंगे, आवर्स पर यूनिट। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट एक निकलाएंगे, वो फिर 27,400 यूनिट से मल्टीप्लाई होके स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल यूनिट्स आएंगे, और देन उसको फिर मल्टीप्लाई करके 95% से एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। लेकिन हमारे ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये एग्जैक्टली वहां भी हुआ है, तो जरूर दोबारा रिवाइज करना चाहिए ताकि अगर दोबारा कभी आए तो कम से कम ये मिस्टेक तो ना हो। फाइनल आंसर बताइए। मेरे पास बुक नहीं है, देयरफॉर मैं सॉल्व नहीं कर सकता। ये तो कोई बहस नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है यार। मेरे पास कैलकुलेटर तो है, लेकिन क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैं वर्किंग भी नहीं करूंगा। ये तो बस मिशन ना बनाए यार, खुदा के लिए। मैंने पढ़ा नहीं है घर में, तो ये तो पता है सबको, इसमें तो कोई खुशफहमी में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इन्वॉल्व हूँ क्योंकि मैंने घर जाके आज तो करना है। ये मैंने देखा सिर्फ कहीं है, बात सबसे हुई है, बात सबसे हुई, और मैं एट अ टाइम हर जगह नहीं देख पा रहा हूँ, आवाज सबको जा रही है। नहीं भाईजान, सिर्फ उधर नहीं, मतलब मैं कहाँ कहाँ देखूं। हकीकत ये है कि मुझे यहाँ से शुरू करना है और शायद अपने भी वापस आना है। देखा वैसे मैंने भी नहीं घर। आंसर बताइए। 9641। अरल मैं एक दफा फिर ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये मिनिमम है जो हम कर रहे हैं। हो सकता है आपको मैक्सिमम लगता हो, लेकिन ये हम मिनिमम है। जी सर जी, देन एफिशिएंसी वेरिएंस करवा, बाकी एडवर्स आ जाएगा, मैं वर्किंग नहीं कर रहा। एक्चुअल आज वर्क समझ आ गया, लेकिन प्लीज इसे रिवाइज करना है सीमा एंटरप्राइजेस के साथ। अब आ रही है जरा एफिशिएंसी वेरिएंस की तरफ। क्या फार्मूला? स्टैंडर्ड आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन सेकंड बोर्ड पे देखें, मेरा ख्याल है कि मैं कर चुका हूं। ये मल्टीप्लाई में 9.95% से पहले तक सॉल्व करूंगा। आंसर बताइएगा जरा। यस सर तो ठीक है, लेकिन आंसर नहीं आ रहा। 10148, ये कैसे फिगर फाइंड आउट हुई है? एक्चुअल प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आवर्स हैं। अब डेफिनेटली इसने कंपेयर होना 9641 से, तो एफिशिएंसी वेरिएंस फेवरेबल होगा। इस पे भी मेरा ख्याल में फर्दर बहस नहीं करता, रेट वही आना जो स्टैंडर्ड वाला था। ठीक है, ये आई कैसे फिगर, सबको पता चल गया। दोबारा वर्किंग अगर लिखवा दें जल्दी से, 27,400 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 27,000, बाकी 9641 एक्चुअल आवर्स वर्क में। एक्चुअल आवर्स वर्क कम होने की वजह से फेवरेबल एफिशिएंसी वेरिएंस आई थिंक आ जाएगा। देन सर आ जाए सी रिक्वायरमेंट पे, और सी रिक्वायरमेंट जरूर सही तरह मेरे साथ एक नजर देख लीजिएगा। सी रिक्वायरमेंट है अंडर ओवर अप्लाइड, बल्कि ऊपर से अगर शुरू करें तो ऊपर से आइए, कंप्यूट द फॉलोइंग से आ रही है। कंप्यूट द फॉलोइंग सी, अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स का मतलब बता दें। नहीं, ओवरहेड्स का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड्स या वेरिएबल ओवरहेड्स या फिक्स ओवरहेड्स। एंड एनालाइज इनटू, इससे पहले कि आप आगे पढ़ें वैसे ही अपने जहन में जरा लाएं, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अंडर ओवर अब्सॉर्ब, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अंडर ओवर अब्सॉर्ब मींस वेरिएबल और फिक्स दोनों को मिला के बात हो रही है। इसके ब्रेकअप के तौर पे आना क्या है, वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी भी, एक्सपेंडिचर भी आना, वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी भी आना है, फिक्स ओवरहेड्स का एक्सपेंडिचर भी आना है, और वॉल्यूम भी आना है। यहाँ आना है, आना वही है, समटाइम्स उसकी जगह ब्रेकअप आ जाता है। आना वही है, दोनों की आने नीचे। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर ओवर अप्लाइड की बात हो रही है। फैक्ट्री ओवरहेड्स अंडर ओवर अप्लाइड का मतलब कौन कौन सा? वेरिएबल भी और फिक्स भी। वेरिएबल का दोनों बोले, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी। फिक्स के पहले दोनों बोले, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। चारों आने हैं, चारों आने हैं।
हाँ कभी कभी वॉल्यूम की जगह क्या मांग लेता है वो कहाँ मांगता रहा है, जरा जामिल ढूंढे, जामिल तो अपने घर रिवाइज की है, लेकिन जामिल में रिक्वायरमेंट वाज अ लिटिल बिट डिफरेंट, वहां अंडर और अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स थे। मैंने कहा ही नहीं था। जामिल से पीछे जाए सिल्वर में, सिल्वर का सवाल नंबर 4 का जरा पेज खोलें। ये मैं प्लीज क्वेश्चन मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैं बोल रहा हूँ आपके लिए बोल रहा हूँ, ये अपने नोट करने हैं, देखने हैं जाके, इस वक्त तो नहीं है, ढूंढने हैं जाके कहाँ कहाँ लेके गया हूँ इस वक्त तक मैं। सीमा इंटरप्राइज भी कह चुका हूँ, जामिल भी एक नजर कह चुका हूँ, और सिल्वर में इस वक्त आप इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं इतना पीछे नहीं है यार, जिधर वो जामिल है उससे 2-4 सवाल पीछे। 152 बताया जा रहा है मुझे, 42 फाइनल हो गया, 42 में सेकंड रिक्वायरमेंट पढ़ना शुरू हो चुके हैं आप। कंप्यूट क्या, कंप्यूट है कुछ और एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड, ओवरहेड्स पे रुक गए, ओवरहेड्स दोनों की बात हो रही है। इन टू कंसेंट्रेट करें फर्दर, एक्सपेंडिचर में दोनों कवर हुआ है, दोनों वेरिएबल भी फिक्स भी। आगे एफिशिएंसी में भी दोनों कवर हुए हैं, कौन कौन से, लेकिन यहाँ दोनों वेरिएबल एफिशिएंसी भी और नीचे फिक्स भी होता है, जो वॉल्यूम के नीचे होता है, और कैपेसिटी अलग कवर हुआ है। वो रिक्वायरमेंट और ये बोर्ड वाली एग्जाम रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है, सवाए देख के बताएं। एक्सपेंडिचर दोनों कवर हुए हैं 1 और 2 में, एफिशिएंसी कवर हुआ है सिर्फ वेरिएबल का, लेकिन ब्रेकअप की बजाय उसने वॉल्यूम मांगा। तो ये रिक्वायरमेंट और वो रिक्वायरमेंट बिल्कुल सेम है सिल्वर वाली, एक्सेप्ट ओनली कि यहाँ उसने वॉल्यूम का ब्रेकअप नहीं मांगा, वॉल्यूम इटसेल्फ मांग लिया। जिन हजरात ने सॉल्व किए, किसने किए सी रिक्वायरमेंट, किसी एक आदमी ने। आपका जो नीचे आंसर आया 1 और 2 का, उन चारों का सम अंडर ओवर अप्लाइड के बराबर आया है किसी के रजिस्टर में? मेरे रजिस्टर में होगा। ये किसने भी सॉल्व नहीं किया बेटा, शुरू तो करना था नहीं यार, एक्चुअली नहीं नजर आया, ए ही नहीं नजर आया तो आगे क्या होना। मसला मटेरियल में है, किया ये भी नहीं है, देख के लगा ये तो हो जाएगा, ये रहने देता हूं, वो देख के आंसर पता चला समझ नहीं आ रहा, वो मसला रह गया। सर जी चले सर, मैंने ही नहीं कहा। चले सर सॉरी, मुझे पता चल गया मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक आखिरी 5 मिनट और टाइम वेस्ट करने लगा। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस पे आ जाओ। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किए, जान मोहम्मद साहब के आप भी नहीं। ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का टेबल बनाना है, जरा डाटा सामने रखें। ये आपने जो दोनों किए हैं, क्या उन दोनों का 1 और 2 का फाइनल आंसर मैच हुआ है उस टोटल से? अगर नहीं भी चेक किया तो उधर चेक करके बताएं। एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, एक्सपेंडिचर वॉल्यूम का जो फेवरेबल एडवर्स का आंसर आया हुआ है, वो करनी जरा मैच करके बताएं मिस्टर जान मोहम्मद, जरा होगा वो उस अंडर ओवर अप्लाइड से? नहीं नहीं वो ठीक है, आपने किया हुआ, सॉरी। जो फेवरेबल एडवर्स आए हैं नीचे 4, उन चारों को जब आप नेट ऑफ करेंगे तो आपका अंडर ओवर अप्लाइड मैच करेगा, क्योंकि वो उसी का ब्रेकअप हुआ है। चलो इसको छोड़ो, इस पे आ जाए जी। मटेरियल मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस, रॉ मटेरियल्स कितने थे जी, कौन कौन सा? एक्सेल वाला, इसकी तरह गेम शुरू करा था। एक्चुअल प्रोडक्शन जरा फाइनल कर लेंगे। 70 एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन 27,400 फाइनल है। 27,400 यूनिट्स को बनाने में रॉ मटेरियल कौन कौन से लगे हैं?
तो ये जो मटेरियल यील्ड और मिक्स वेरिएंस है ये रॉ मटेरियल्स के एंगल से है, व्हिच मींस वी हैव टू वर्क फॉर एक्स और वाई, रॉ मटेरियल्स के एंगल से वर्किंग होनी है। इसका फर्स्ट कॉलम शुरू करने लगा, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं 27,000 या 27,400। अब इसको मल्टीप्लाई करना होता है, 1 यूनिट शुड टेक हाउ मेनी केजीज, स्टैंडर्ड डाटा में जाए 16,000 केजीज रिक्वायर्ड है एक यूनिट को बनाने में। तो बताएंगे तो पता चलेगा, शुक्र है कोई तो बोला। क्या 16,000 केजी एक यूनिट को बनाने में रिक्वायर्ड है? 16,000 केजी कितने यूनिट्स को बनाने में रिक्वायर्ड है? तो पर यूनिट केजीज कैसे निकालना? 16,000 डिवाइड बाय 27,000। बस यार जान दो, वो तो हो गया ना मल्टीप्लाई यार, एक दफा काफी है यार। आंसर बताइएगा, कैलकुलेटर अलाउड है 16। मैच अगर नहीं हो रहा है तो जानो मेरे साथ दोबारा वर्किंग करनी है आपको। 16,237, लेकिन पता नहीं मैच किससे करी जा रहा है। दूसरी वर्किंग करवाई ली 27 4 छोड़ दो उसे, जानो मेरे साथ इसे छोड़ दो। किस तरह बात है? 14,000 डिवाइड बाय 27,000, आंसर बताइएगा। 127,14207, दोनों का टोटल करते हैं 30,333। 30,333 के 444। 27,400 यूनिट्स को बनाने में 30,444 केजी एक्स और वाई के मिला के लगने चाहिए थे। दोबारा देखें जरा स्टैंडर्ड डाटा, 16,000 और 30,000 14,000 को जमा करेंगे तो 30 बनता है। ये 30,000 केजीज कितने यूनिट्स को बनाने के लिए चाहिए थे? वो भी स्टैंडर्ड है, ये भी स्टैंडर्ड है, लेकिन वो कितने यूनिट्स का स्टैंडर्ड है? 27,000। ये कितने यूनिट्स का स्टैंडर्ड है? 27,400 यूनिट्स का स्टैंडर्ड है। देन आए अगला मसला, हमें एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन डायरेक्टली गिवन नहीं है, इनडायरेक्टली दो तरह से गिवन है, दो जगहों पे गिवन है। एक नंबर 1 पॉइंट रेलिवेंट है। पॉइंट नंबर 1 ये है, एक्चुअल इनपुट रेशियो ऑफ एक्स वाई वाज 55-45। ये इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं है, ये इनपुट रेशियो है। मीन्स से अगर 100 केजी टोटल रॉ मटेरियल लगेगा तो 100 में 45 55 और 45 क्या क्या होगा? ये इनपुट आउटपुट रेशियो नहीं। इनपुट आउटपुट रेशियो क्या होती है? कितना इन होगा तो कितना आउट होगा, ये वो नहीं है। ये जो ये बता रहा है कि अगर 100 इन होगा तो उस 100 में 55 और 45 एक्स और वाई होगा, तो ये इनपुट रेशियो। पॉइंट नंबर 2 में तो उसने ये बता दी मटेरियल शुरू में लगता है, लेकिन दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लॉसेस की इंडिकेशन है। लेकिन लॉसेस की इंडिकेशन के लिए उसने उसी तरह आउटपुट का बेस बनाया जिस तरह कल आइडियल वाले क्वेश्चन में भी बनाया हुआ था। नहीं, अब इसका मीनिंग क्या है? अगर 100 केजीज आउटपुट होती है तो फिर अब इनपुट कितनी होगी वो हमने ढूंढनी है। लेकिन इस बात को जरा सही फाइनल करने की कोशिश करना, ये बात अब रिपीट होती चली जानी है, तो जितनी हिम्मत रोज कर सके उतनी करते रहेंगे। असल में एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो मैं बॉक्स बनाता रहता हूँ, इसमें कुछ इन होगा, रॉ मटेरियल इन होगा, और फिर फिनिश गुड्स बन के निकलेंगे। लास्ट पैराग्राफ में चले जाए दोबारा। लास्ट पैराग्राफ में 27,400 जो यूनिट्स हैं, आउटपुट उसका नाम जी रखा हुआ, जी है ना। रॉ मटेरियल एक्स और वाई ने इन होना है, एक्स और वाई ने इन होना है सर, और एक्स और वाई मिला के फिर बनना क्या है? एक जी बनना। तो जी इज द नेम ऑफ आउटपुट एंड एक्स एंड वाई इज द नेम ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट, फिनिश गुड्स आउटपुट, रॉ मटेरियल इनपुट। अब आपके पास जो डाटा इस वक्त क्वेश्चन में अवेलेबल है एक्चुअल के एंगल से, वो है एक्चुअल प्रोडक्शन का 27,400 यूनिट्स। एक चीज मैं अज्यूम करने लगा हूं कि शायद आफ्टर ऑल द बहस ऑफ लास्ट डेज ये फाइनल हो चुकी है, केजी से यूनिट कैसे बन सकते हैं? क्या ये इस वक्त मसला तो नहीं है? यकीनन इन केजीज हो रहे हैं और आउट यूनिट्स कह रहा है। क्या हम यही तो नहीं अभी खड़े हैं? क्या इस खौफ से मैं बाहर निकल सकता हूं
तो 27,400 यूनिट्स आउटपुट है। अब परसेंटेज में आ जाए, 100 आउटपुट रखी हुई उसने, 6 लॉस है, तो 94 इनपुट होगी। 100% अगर आउटपुट है और लॉस 6% है तो फिर इनपुट 106% होगी। वर्किंग कैसे हो जाएगी अब? 27,400 डिवाइड बाय 100 इंटू 106, 29,044 इनपुट हुई होगी अगर 27,400 आउटपुट हुई है और लॉस 6% है। असल में 6% अगर आउटपुट का है तो 29,044 फिर फाइनली इनपुट होनी चाहिए। अब पॉइंट 1 में आए, पॉइंट 1 में आपको इस इनपुट का ब्रेकअप बताया, तो टोटल हमें क्या मिल गया? एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 29,044, और इसमें से कितने परसेंट क्या और कितने परसेंट क्या? 55% वो और 45% वो और वो का नाम एक्स और वाई है। आंसर बताइए। 15,974 13,072। आपको समझ आ गई बात? 072 070 देख लें जी। पानी ये किस फिगर को बेस बनाया आपने? 29,044 इनपुट की रेशो पे दी हुई। पहले क्या मिला मुझे? आउटपुट। आउटपुट से मैंने क्या निकाला? इनपुट। इनपुट से मैंने क्या किया? ब्रेकअप किया एक्चुअल इनपुट की परसेंटेज को। जी ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर? तो सर जी मुझे अंदाजा है कि क्या नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट ना करें कि हम सवाल भी नहीं देख सकते। शुरू करेंगे तो बात बनेगी नहीं। जी सर। देन सेकंड कॉलम कैसे बनता है? 29,044। अब क्या तरीका होता है? तरीका 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 क्वेश्चन देखना होता है, क्वेश्चन देखना होता है, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड मिक्स देखना होता है। सवाल में स्टैंडर्ड मिक्स क्या है? 16,000 डिवाइड बाय 30,000। किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप? एक्चुअल क्वांटिटी यूज को स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी आंसर लिखवा दो। 15,490 एंड 13,554। अगर लिखना है तो आप लिख लें, लेकिन मैं ये सब कुछ बना कैसे सका हूं? ये एक दफा बता दें मैंने कहां से गेम शुरू की है। पहला कॉलम तो विदाउट दैट वर्किंग हो गया। एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो आ जानी थी, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकाली है? एक्चुअल प्रोडक्शन से रिवर्स आए हैं, फिर रिवर्स आके जो एक्चुअल क्वांटिटी बनी उसको ब्रेक किया है, ब्रेक करके फिर सेकंड कॉलम बनाया, इसमें स्टैंडर्ड मिक्सिंग की तरफ हम आए। बनाना तो बना लिया। जिन्होंने कोशिश किया तो कंप्लीट हो गया। बहरहाल ये पॉइंट इसमें नया था, और ये कल फिर जब डिस्कस हुआ था तो मकसद मेरा ये था कि एक दफा दोबारा जरा आउटपुट रेशो वाला जो क्वेश्चन है को एक नजर में आ जाए। चलिए आपकी तरफ से वेट कर रहा हूँ अगर कोई नोट करना चाह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल दोबारा आपको 0 से शुरू करना पड़ेगा, आप लोगों को शुरू नहीं किया। ये डिफरेंट होता तो एग्जामिनर बताता, तो फिर हमें एग्जामिनर बताता हम कुछ और कर लेते, वो जो बताता फिर वो कर लेते, वरना 1 यूनिट से 1 kg से 1 यूनिट बनता। क्या डिफरेंट हो सकता है? बताता है। कल वाला सवाल ज़हन में लाएं, क्या 1 लीटर से 1 बॉटल डिफरेंट हो सकती है? बताता है। क्या बताता है कि 1 यूनिट जामिल देखा आपने? क्या जामिल में 1 kg से 1 यूनिट बन रहा है? नहीं नहीं, 1 kg तो नहीं, वो 3 है मेरा ख्याल। 3 भी नहीं, 3 से भी डिफरेंट है। नहीं मतलब 3 हो गए शायद मिला के। हाँ 3 हो गए, लेकिन उससे पहले आप क्वेश्चन देखते रहे, उसमें आधे आधे kg से भी बन जाता है। ना बताया तो क्या होता है? 1 लीटर ही 1 यूनिट है, 1 kg ही 1 यूनिट है। बता दे तो सब कुछ हो सकता है। क्या 5-5 kg से भी यूनिट बन सकता है? पॉइंट्स में से भी बन सकता है। तो अगर ऐसे होगा तो पता चलेगा, अगर नहीं बताएगा तो सिंपल ही होगा। मसलन अगर कल वाले क्वेश्चन में हमें ना बताता कि एक बॉटल में कितने लीटर होता है, तो हम अज्यूम करते हैं 5 लीटर की एक बॉटल होती है।
1 लीटर से 1 बोतल। नहीं, एक मिनट जी, डेफिनेटली इसका ये मतलब नहीं होता कि जब भी मैं कोई क्वेश्चन रिवाइज करने को कह रहा हूँ तो आप उसे दोबारा सॉल्व करें। लेकिन अगर मैंने मसला फॉर एग्जांपल आपको कल जामिल कहा है तो ये कम से कम अंडरस्टूड है कि हर आंसर की फिगर्स कहाँ से आई हैं वो थॉरली जरूर रिवाइज की जाए, फिगर्स को दोबारा ढूंढा जाए कहाँ से आई थी, लेकिन दोबारा सॉल्व करना डेफिनेटली जरूरी है। ये आपने जो बात उठाई है, 1 मिनट जरा मैं अभी करता हूँ, जरा 1 मिनट ये लिखना जरा, आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 1 मिनट। अंडर और अब्जॉर्ब की सर वो फिगर आ रही है जो ये फिगर है। आपने 3 वर्किंग्स करनी थी अगर आपने ये पॉइंट नंबर सी करना था। आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, मैं करने लगा, अगर की होती तो ये आपका क्वेश्चन ना होता, वो मतलब मसला आ गया, मैं बताने लगा, सर मैं बताने लगा हूँ सर, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन नहीं है, तो मैं विदाउट क्वेश्चन मैं तो शुरू होने लगा हूँ, लेकिन आपको इसमें समझ नहीं आनी। हम अपनी किताब देने को तैयार हैं। नहीं नहीं, कोई बुक है ना, बुक सामने रखना, बताने लगा, मैं बताने लगा हूँ, फिगर्स लिखने लगा हूँ, लेकिन मैंने कहा ये विदाउट फिगर फिर आपको समझ नहीं आएगी, अगर बुक आगे तो मैं शुरू होने लगा। लेकिन ये भाई का एक सवाल पहले आ गया, जरा काइंडली 1 मिनट जरा ये नोट कर लिया सबने। वैसे तो इसको नोट करने का कोई फायदा नहीं, घर दोबारा किताब से देख के लिखना तो लिखा हुआ, और हमें इधर देख के लिखिए, इसका मतलब ये हो गया। मुझसे पूछा गया जी, ये छोड़े जी, बाकी बात ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये जहन में आ गया है तो उठ दोबारा कहीं दोबारा ना उठ जाए। मुझे कहा यह जा रहा है कि 12% है और 8% है, तो 4% कर लें। 12 माइनस 8 कितना होता है? 4। आप कर सकते हैं लेकिन इस तरह नहीं। ये तो 220 है, ये 108 है। अब अगर आपने 4 निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें। लेकिन 1.04 का मतलब होगा कि आप कहना चाहते हैं कि जरब 104 बाय 100 है, तो ये नहीं है, ये बाय 100 नहीं रहा, डिवाइडेड बाय 108 होना, इनटू आप चाहे 4 कर लें या इनटू चाहे तो 1.12 कर लें, इनटू आपकी मर्जी है, आप क्या निकालना चाहते हैं अकॉर्डिंगली, लेकिन आप डिवाइडेड बाय 108 ही करेंगे। उसकी रीजन बता दें, इसकी अब बेस 100 नहीं है, तो अगर आप ये करेंगे तो आपके पास, 1 मिनट सॉल्व करें, 220 बटा 108 इंटू 4, ये मेरा ख्याल है कि आपका डिफरेंस आएगा। 1 मिनट सॉल्व करने, मेरा आइडिया है जी 8.15 आएगा। जिन्होंने अभी लिखी हुई है फिगर जरा कोई ढूंढे, ये 220 में फिर जमा होगा, 220 में जमा करके फिर 8.15 आपका टोटल रेट आएगा, 228.15। आप इजाफा निकालना चाहते हैं, लेकिन इजाफा निकालते हुए डिवाइड बाय 100 नहीं हो सकता है, ये 100 आपने काइंडली फॉलो करनी है, मेरी बात बहुत बहस होती रहनी है, ये 100 हमारी मर्जी नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है। हाँ, ये जो 8% है ना, ये 8 बाय 100 ही था। हिम्मत जवानों, ये 12% भी 12 बटा 100 ही है। तो मैंने अभी आपके सामने वर्किंग की है, हम 220 को 100 पे ले जाके भी 112 पे ला सकते हैं, लेकिन ये जो फिगर है ना 220, ये अब 100 नहीं, ये 108 है। अब आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, बताएं क्या आ जाएगा, हिम्मत करें हिम्मत करें जरा, 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज के इफेक्ट्स निकल जाएंगे, विदाउट एनी इंक्रीज रेट आ जाएगा। इंटू 8 करेंगे, इंटू 108 करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, किसी को पता है इंटू 1 अगर डिवाइड बाय 1, क्यों क्यों, ऑलरेडी 108 है, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, इजाफा आ जाएगा, और 112 करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंक्रीज अमाउंट आ जाएगा। बेस उसकी अब 100 हम नहीं कह सकते, ये हमारे बस से निकल गया है, क्योंकि उसने बता दिया है
कि ये 108% अमाउंट बन चुकी है। जिस तरह अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे वर्किंग करवाई है, 27,400 यूनिट्स थे, 27,400 यूनिट्स थे। क्या इसकी बेस 100 है? क्या इसकी बेस 100 है? क्यों इसकी 100 है? क्योंकि एग्जामिनर बता चुका है कि मैं आउटपुट को बेस बना रहा हूं। हम ऐसे ना कर लें कि इनपुट को 100 कह लें और आउटपुट को 94 कर लें, ये हमारी चॉइस खत्म हो गई हुई है। अगर उसने क्या वर्ड्स लिखे होते हैं पढ़े, अगर उसने कहा 6% ऑफ इनपुट, तो फिर भी हमारी चॉइस खत्म हो गई है। तो अब हम आउटपुट को 100 नहीं कह सकते। तो ये 100 किसने रखना है? एग्जामिनर ने। हमने क्या करना है? हमने अपनी मर्जी नहीं करनी है, हमने गौर से देखना वो क्या चाहता है, और वो जो चाहता है हमें उसके मुताबिक करना होगा। वो ऐसा क्यों चाहता है? वो आपको टेस्ट करना चाहता है। वो कभी आपको कैसे, कभी कैसे, उसे पता है बहुत तेज है, वो सवाल मुश्किल बनाना चाहता है ताकि आपको टेस्ट किया जा सके। उसे पता है बच्चे बहुत तेज हैं, इन्होंने हल्की फुल्की बातें खुद ही कर लेनी है, लेकिन वो आपको टेस्ट करने के लिए मुश्किल चीज बनाना चाहता है। तो वो लेकिन जो बना रहा है हमें उसे समझने की जरूरत है। क्या ये हमारी मर्जी है कि व्हाट इज 100? हमेशा जब भी ये बात आती है मैं आपको याद करवाता हूँ मार्कअप मार्जिन। मार्कअप अगर है तो कॉस्ट को ही बेस बनाया गया होगा, वी हैव नो चॉइस। मार्जिन अगर है, सेल को बना लिया गया होगा, वी हैव नो चॉइस। अब अकॉर्डिंगली हमने रिवर्स करना है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे 6% कहूँ, 6% मार्जिन ऑन सेल, तो सेल अब 100 है, अकॉर्डिंगली सोचेंगे हम 6% प्रॉफिट है, देयरफॉर 94 कॉस्ट होगी, तो 100 बना होगा। तो 100 डिफाइन करना है क्वेश्चन देख के, और बाकी फिर लॉजिकली चलना। मैंने 100 क्यों रखा आउटपुट को, वो है, फिर लॉस 6 है। मैंने 106 क्यों कहा, वो बनता ही 106 है। अब क्या करें? मैं 105 कह देता हूँ, 107 कह देता हूँ, मैं 94 क्यों नहीं कह सकता? मुझको सेंस ही नहीं बनती है, वो सेंस ही नहीं बनती है। फिर तो सेंस ये बनती है, जरा गौर से देखें। फर्ज करें 100% लॉस है, मैं कहूँ 100% लॉस इज ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, लॉस इज 100% ऑफ आउटपुट। आउटपुट 100 है, लॉस 100 है, इनपुट 0, इनपुट 0 ही है। इनपुट 0 होगी, ठीक है, 0 होगी तो फिर ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह करे 100 की 100% वेस्टेज हो जाती है, बगैर रॉ मटेरियल के फिनिश गुड्स बन जाते हैं। अब 200 केजी इनपुट होंगे तो 100 लो, 100 के 100 केजी बचेंगे। हम रिवर्स आ रहे हैं यार, आप 0 मान गए, खुदा का नाम ले। और अगर मैं कहूँ 200% ऑफ आउटपुट, तो अब हम नेगेटिव 100 मान लेंगे कि रॉ मटेरियल नेगेटिव 100 अगर इनपुट होगा, इट मीन जिन्हें गुड चाहिए होगी वो रॉ मटेरियल दिया करेंगे। ये रिवर्स हो रहा है सर। क्या इनपुट में से लॉस निकल के आउटपुट बनेगी? ये अंडरस्टूड बात है। ये फॉर्मूला हमेशा ऐसे ही रहा है। जिस तरह कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट प्लस होकर सेल बनेगी, ठंडे दिल सोच लो। अगर सेल प्राइस आपने बनानी है तो हमेशा फार्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। लेकिन क्या कॉस्ट हमेशा 100 होगी, सेल हमेशा 100 होगी? ये नहीं है। ये कैसे पता चलेगा? ये परसेंटेज सवाल के देख के पता चलेगा। हाँ, फार्मूला कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल ही रहेगा, फार्मूला नहीं बदल रहा। 100 कैसे बदल जाएगा? डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। इसी तरह इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट होना है, ये फार्मूला ऐसे ही रहेगा, सोच लेना। क्या हमेशा इनपुट में से लॉस निकल के आउटपुट बनेगी, या इनपुट प्लस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट? ये फार्मूला एज इट इज रहना है। सवाल ये पैदा होता है इनपुट 100 है या आउटपुट 100 है, ये कैसे पता चलेगा? ये एग्जामिनर बताएगा। हाँ, अगर एग्जामिनर ना एक्सप्लेन करे तो वो बहस समझ रहती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक होगी। क्या हो सकता है एग्जामिनर बताए ना किसकी बेस पे, वो फिर हम सोच लेंगे, वो हमें पता भी है, दोबारा सोच लेंगे। लेकिन अभी कल भी जो सवाल आया उसमें भी किसकी बेस पे 2% बताया हुआ था, आउटपुट आज भी किसकी बेस पे है। और इसी तरह लेकिन जो लेबर मसला नया आया वो ये है, उसने बता दिया कि 8% पहले एक्सपेक्टेड था लेकिन 12% हो गया है, तो विच मीन्स हमें 108 से 112 पे आना है रादर देन 100 से 112। लेकिन सीमा एंटरप्राइज मैंने दिखाया उसमें 100 से 112 पे हम इसलिए हैं क्योंकि वहां इंफॉर्मेशन नहीं थी।
कि क्या कोई एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज पहले भी बजटेड में शामिल है या नहीं। दोबारा मैं बहुत बोली जा रहा हूँ और आई होप कि मेजोरिटी का वही ख्याल नहीं है जो असल में आपको लग रहा है। ये रेलिवेंट बातें हैं सारी। शुक्र है हमने सवाल नहीं किया, वरना फंस जाना था। वॉल्यूम 2 निकाल लें, लेकिन ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं है। ओवरहेड्स की बात रहेगी यार, जिसने किया उसको तो बात नहीं। ओवरहेड्स उसमें 250 रुपए रेट दिया पर आवर और ब्रैकेट में बजट दिया हुआ है। नहीं, वो 3 चीजें होनी है असल में। आपको जब अप्लाइड निकालना है ना, तो फार्मूला ना बताइएगा, ये मैंने हमेशा आपसे रिक्वेस्ट की है। फार्मूले में आपको एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए, वो 27,400 है। अब आपको स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट चाहिए, तो वो जरा लिखें, जरा 9 लाख डिवाइड बाय 27,000 होना। आपको एक कुछ 33.33 कहीं नजर आया होगा, तो वो फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स का या फिक्स ओवरहेड्स का 9 लाख डिवाइड बाय 27,000 अगर करेंगे तो फिक्स ओवरहेड्स का एक स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है। और पर यूनिट की आपको वॉल्यूम वेरिएंस में जरूरत पड़नी है, वॉल्यूम में भी पड़नी है जाके। लेकिन दूसरा मेरे ख्याल इजी है, शायद 9 लाख डिवाइड बाय 10,000 अगर करेंगे तो 90 फिक्स ओवरहेड्स का रेट पर आ जाएगा। 250 में से माइनस करके 160 वेरिएबल ओवरहेड्स का भी स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। उनमें फिर 6% इजाफा है। तो कर लीजिएगा, बाद में फिर मंडे को डिस्कस कर लेते हैं जी। वॉल्यूम 1 पे, वॉल्यूम 2 पे जल्दी से जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्लीज जी? एनी कंफ्यूजन फाइनल? इसमें जल्दी से करनी क्वेश्चन नंबर 10 ढूंढना पड़ेगा, टाइम जरा लिमिटेड है, एक क्वेश्चन कंप्लीट करें। पेज नंबर होगा, ढूंढिएगा जरा इधर, मेरा 15 शायद है। पेज नंबर 15, एबीसी लिमिटेड। करने जरा पढ़ने फिर। ABC Limited deals in manufacturing and marketing of perfumes. The company has 3 brands to cater for different classes of customers. The selling price and the contribution margin for the year 2013 were as follows. मिल रहा? किस साल की सेल प्राइस और कंट्रीब्यूशंस दी हुई? 10,000, 8,000, 5,000 पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन 5,000, 3,000, 2,000 है। इन दोनों को गौर से देखें, मेरे वर्ड सुने। वेरिएबल कॉस्ट ए की 5,000 है, बी की 3,000 है, 5,000 ही है। नजर तो नहीं आ रही? आ रही है। और सी की 3,000 है। 3,000 तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। आ गया नजर, सब कुछ नजर आ गया। रिपीट कर दें, ए की वेरिएबल कॉस्ट 5,000, 5,000 और 3,000 रिस्पेक्टिवली एबीसी की है। सबको पता चल गया कैसे आई है? किस किस का डिफरेंस ले रहा हूं? टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2013 इज 15,600 मिलियन। अपने पैसे समझ के बोलना, कितने हैं? 15,600 मिलियन रुपए ओनली। एंड सेल वॉल्यूम रेशो 235 रिस्पेक्टिवली। किस चीज की रेशो दी हुई है? सेल मिक्स है। ए के अगर 2 यूनिट्स बिकेंगे तो बी के और सी के ऐसी है। अगर 10 टोटल बिकेंगे तो उसमें क्या क्या होगा? 235 एबीसी के होंगे। सेल मिक्स लिखे इसके ऊपर वर्ड्स। Following estimates pertain to the year ending 31st December 14. इस साल का डेटा आना शुरू हो गया 14। नंबर 1, एवरेज सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर अंडरलाइन करने। अब नेक्स्ट ईयर किसको कह रहा है? हम किस साल में ऊपर थे, कहां से पहुंच गए, कहां? 13 से 14। सेल प्राइस की परसेंटेज 14% से इंक्रीज होनी है और वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है
हो सकता है, सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, नेसेसरीली सेम होगी, या मे बी नॉट। सेकेंड लाइन, द नॉर्मल मार्केट ग्रोथ वाज अंडरलाइन करा जरा। नॉर्मल मार्केट ग्रोथ का मीनिंग लिखें, पता है वैसे किसी को ये? नॉर्मल मार्केट ग्रोथ सेंटेंस पूरा कर लेना, इज एस्टिमेटेड एट 5% पर एनम। क्या अगर 100 है तो क्या 5 हो जाएगा? अगर इस साल 100 है, क्या रुपए या यूनिट्स? मार्केट ग्रोथ, ये डिमांड को कहते हैं, डिमांड इन यूनिट्स। ठीक है स्क्रीन पर। आम हालात में मार्केट की ग्रोथ कितने परसेंट एक्सपेक्टेड है? कितने परसेंट एक्सपेक्टेड है? 5%। अगर पिछले साल कितने यूनिट बिके हैं तो अगले साल कितने नॉर्मली बिकेंगे? ए के, बी के या सी के? तीनों के। However, the company plans to launch an aggressive marketing campaign for which additional advertisement budget of तो 50 million has been approved। कंपनी का क्या इरादा है? एग्रेसिवली मार्केटिंग कैंपेन करेंगे, नौजवानों को ये एहसास दिलाएंगे अगर इस परफ्यूम को लगाए बगैर दुनिया से चले गए तो फरिश्तों को क्या जवाब दोगे? और उस पर 250 मिलियन का खर्चा हो जाएगा। लेकिन उसे क्या उम्मीद है कि वो जो 100 ने 105 होना था, एक एंगल से वो 100 115 हो जाएगा। आगे दोनों बोलने जरा आपने, ये 105 की बजाय 115 हो जाएगा, ये 105 जमा 15 हो जाएगा। 100 ने 5 तो जाना ही है, लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो 100 115 तक चला जाएगा, 100 112 तक चला जाएगा, और 100 110 तक चला जाएगा। ऐसे ही आपसे क्या रिक्वायर्ड है? कंप्यूट द प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द ईयर 2014 एंड नंबर 2, impact of advertisement on profit of the company। what is the meaning of impact of advertisement on the profit of the company? हम कैसे ये वर्किंग कर सकते हैं, हमें क्या पता? हमेशा दो वर्किंग्स करनी पड़ेंगी, एक विदाउट एडवर्टाइजमेंट क्या प्रॉफिट होगा और एक विद एडवर्टाइजमेंट क्या प्रॉफिट होगा। उनमें जो डिफरेंस होगा वो हमें पता चल जाएगा कि एडवर्टाइजमेंट की वजह से कितना इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा या फॉर एग्जांपल खुदा ना खासा कम हो जाएगा। अक्सर में एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा भी तो करना है, हो सकता है उतना प्रॉफिट में इजाफा ना हो जितना खर्चा बढ़ जाए। ये काम हो चुका है या भी करना है, तो करने से पहले आपसे वर्किंग करवाई जा रही है। आ जाए, बिस्मिल्लाह पढ़े, रजिस्टर करो। एबीसी लिमिटेड, प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये किस साल के प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन? 2014 करवानी है सारी वर्किंग, सिंपल वर्किंग है, इतना मुश्किल नहीं है सवाल। जी इनिशियली हमें 2013 का पर यूनिट डेटा अवेलेबल है,
और पॉइंट 1 नीचे है, उसमें हमें परसेंटेजेस गिवन है, तो हम प्रोजेक्शन कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली हमने फिर दूसरा काम भी करना है। तो पहला काम प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन का मतलब सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा दिया हुआ है, हमें प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता चल जाएगा। किस साल का दिया हुआ है, किस साल का निकाल लेंगे। 3 प्रोडक्ट, पहले कैलकुलेटर पकड़िएगा, वर्किंग करना और आप अपना वर्किंग करने का तरीका भी अपना फाइनल करें। ए की सेल प्राइस बताएं 10,000, किस साल की, कितना इजाफा एक्सपेक्टेड है। नहीं यार 5% नहीं यार, प्राइस में इजाफा तो 5% नहीं है, 14% है। पॉइंट 1 अप्लाई होना इस वक्त। प्राइस में कितने परसेंट इजाफा एक्सपेक्टेड है, तो 10,000 इंटू क्या करेंगे 1.14 करके बात खत्म करी जा सकती है। शायद 11,400। बी और सी की फिगर बता दो। 9120 5700। सिंपली क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय 1.14 हो कर लें। जी ठीक है, बढ़ा लें इसमें। जी वेरिएबल कॉस्ट एक ही बता दें। नहीं एक ही, वैसे कितनी, कौन सा 5,000 जो नजर आ रहा है या जो छुपा हुआ है, छुपा हुआ देख लिया सबने, इंटू 1.08 है मेरा, कितना बना 5400। दूसरा कैसे करेंगे, ऐसे ही क्यों करेंगे, 3,000 है वहां, तो प्लीज देख लीजिएगा, अब ये इसको ना साइंस बना लीजिएगा। 8,000 और 3,000 कंट्रीब्यूशन और सेल है, 5,000 डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट है, 5400 एज इट इज आ जाएगा। और लास्ट वन 3,000 3120 324 देखिए और फाइनल करें। सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है, वहां से आप प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। बाकी डेफिनेटली टोटल्स की बेस पे भी वर्किंग करनी है। जब वो फिर एडवर्टाइजमेंट इम्पैक्ट की बात करेंगे तो टोटल्स की बेस पे भी करनी तो है। आंसर बताएं। 6,3720 2460। ये ठीक है सर। ये नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। तो 13 में थे आप, और 14 की प्रोजेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बाद इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। अब अपने ज़हन में जरा प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को बनाया, सॉरी इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सॉरी सेंटेंस पूरा करो, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रॉफिट। इफेक्ट ऑन या इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जरूर नहीं, प्रॉफिट निकालना। एक शायद वर्किंग करेंगे हम विदाउट एडवर्टाइजमेंट, अगर एडवर्टाइजमेंट किए बगैर देखा जाए तो कितना प्रॉफिट होगा, और एक वर्किंग कैसे करेंगे विद एडवर्टाइजमेंट। उनमें सिलेक्ट क्या करेंगे, सिलेक्ट किसको करेंगे, जहां प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आ रही होगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे।
तो पहली हेडिंग लिख लें, सब हेडिंग विद एडवर्टीजमेंट, सॉरी विदाउट एडवर्टीजमेंट करना। अब विदाउट एडवर्टीजमेंट कोई ग्रोथ है? विदाउट एडवर्टीजमेंट कोई ग्रोथ है तो बस वो 5% अभी ध्यान में रखना आपने। अब 5% ग्रोथ है किस में? वॉल्यूम में, यूनिट्स में। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या बनेगा? हम नहीं, वो तो ठीक है, वो तो वर्किंग तो हो जाएगी। अब यहाँ प्रॉब्लम इस वक्त सवाल में क्या है? 2013 के यूनिट्स बताएं। अब 2013 में एबीसी के यूनिट्स पता चलेंगे तो हम उनमें ग्रोथ ऐड कर सकेंगे। सही है? तो डेटा देखें, कोई है 2013 के यूनिट्स? नहीं, यूनिट्स है सच नहीं है, रुपीज है। लेकिन इस तरह की वर्किंग अब कम से कम 2 दफा तो सवालों में कर चुके हैं। अमेरिकनो भी ढूंढे हैं अपने पास ही। क्वेश्चन देखें सिंपल, अमेरिकनो का सवाल भी देखें, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 भी देखें, मैकिएंटो। आगे पेजेस, पेज नंबर 34, 35 है, 33, 34, 35। अमेरिकनो में मेरा ख्याल है कि शायद हमने कहीं लिखा भी होगा ये कैसे वर्किंग हुई है। अपने शायद रजिस्टर में लिखा हो, आपने सॉल्व किया हो नहीं सवाल? मैकिएटो भी देखें और ये भी देखें, लगाएं 2 मिनट, दोनों रिवाइज करें। क्वेश्चन नंबर 5 काफी अच्छा पहले किए और क्वेश्चन नंबर 4 अपने रिसेंटली 1-2 दिन पहले घर किए। ढूंढे ढूंढे, सेम जब चीजें रिपीट हो तो याद आनी चाहिए। टोटल सेल्स अगर हो और एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो पहले सेल प्राइस पर बैच बनाई जाती है, उसको फिर सेल से डिवाइड करके नंबर ऑफ बैचेस आते हैं, बैचेस को फिर सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करके यूनिट्स आ जाते हैं। ऐसे ही है। वापस आके दोबारा देखें, व्हाट इज द टोटल सेल ऑफ 2013? 15,600 मिलियन। सेल मिक्स दिया हुआ है, सेल प्राइस दी हुई है। यहां से क्या निकाला जा सकता है? सेल प्राइस पर बैच निकाल के बैचेस निकालें और यूनिट्स बनाएं। मैं भी कर रहा हूँ वर्किंग, आप भी शुरू करें जी। 69,000 ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन किया करें। सेल्स हैं 15,600 मिलियन। मिलियंस में करूं रुपीस में करूं? नहीं, जैसे बेटर आपने डिसाइड करना पेपर में। मिलियंस में राउंड ऑफ करना है, फिर मिलियंस में राउंड ऑफ करना पड़ना है। फिर अब ये फिगर मिलियंस में ले ली हमने। सेल प्राइस पर बैच निकालना कैसे करें? वर्किंग वर्किंग करेंगे, फिगर्स बोले, कोई एक बात बोले। 10,000 इंटू 2 बोलते जाए, 8,000 इंटू 3, 5,000 इंटू 5, व्हाट इज 69,000 पूरा? सेल प्राइस पर बैच। लिखते हैं, फिगर्स एक्सप्लेन करें। ये आहिस्ता आहिस्ता ना अपने जहन से ये राउंडिंग ऑफ के खौफ भी निकालने का। ये अब क्या करूं? बस जो मैंने बताना था बता दिया हुआ, सवाल अब सिंपल है, प्लीज ट्राई। क्या नहीं, क्या क्या कैसे कैसे? फिगर फिगर 15,600 डिवाइड बाय 69,000। अब डरना नहीं है, ये फिगर क्योंकि मिलियंस में है तो आपका आंसर भी अब मिलियंस में आ रहा है। मिलियंस में आने दें, आने दें या डर रहे हैं? आने दें, बताएं क्या आ रहा है? 0.23 क्या? मिलियन क्या? बैचेस। मत डरें। 0.23 मिलियन का मीनिंग वैसे क्या है? तकरीबन 2,30,000 बैचेस। तो राउंड हो गया है।
तो 229 आ रहा, 2,29,000 को 2,30,000 कर दिए। ये ना करना, एक मिनट बोर्ड पे देखें, 0.229608, अगर यही हरकत करनी है तो 0.0 पहले हटा दें, 2 लाख पूरा हो जाएगा। अगर वो आगे पूरा ही लिखना है तो मिलियंस में जरूर लिखना है। फिर ये 0.20 पॉइंट लगा के क्या बनाइए, पढ़ के बताएं क्या है। मिलियंस है ना, तो क्या मतलब हुआ मिलियंस का? मिलियंस को अगर लाखों में कन्वर्ट करें कितने है? 2,29,000। तो जब इतना कुछ लिख लिया तो ये इजाफी जीरो और पॉइंट क्यों लगाए? उससे बेहतर मिलियंस में ना करें, एक जीरो और पॉइंट और लगाना पड़ा। तो अगर मिलियंस में लिखना है तो काइंडली मिलियंस में राउंड ऑफ करें, मत डरें। ये 2,29,608 बैचेस का मतलब तकरीबन 392 यूनिट ज्यादा बैचेस ज्यादा ना करें यार। 15,600 मिलियन पूरा लिखें, लिखें सर। नहीं तो अगर आगे नहीं राउंड ऑफ करना तो फिर ऐसे करें। नहीं डर रहे हैं आप सर जी, डर रहे हैं। ये अपना डर खौफ खत्म करें पेपरों में। एग्जाम हॉल के बाहर ही अलाउड नहीं है, एग्जाम में भी अलाउड है राउंड ऑफ, क्लास में भी अलाउड है। मैं नहीं कह रहा जिंदगी में राउंडिंग ऑफ सीखें, हरगिज़ ना सीखें, कोई सिखाए भी तो मना कर दें उसे, लेकिन एग्जाम हॉल में या तो करना है सही करें वरना रहने दें। और अगर पॉइंट के बाद सब कुछ लिखना है तो फायदा। मकसद क्या जी बताइए कि राउंड ऑफ करने का मकसद क्या है हमारा? टाइम बचे, वो तो ज्यादा लग रहा है, वो तो पढ़ना ही मुश्किल हुआ जिस तरह पढ़े ना 0.0 ज्यादा टाइम लगा है। आप लोगों का सबका AFC पास है? नहीं वैसे ही वैसे नहीं, वो नहीं मैंने बात करी जो आपके जहन में, PRC PM पास है? उसमें कभी जिंदगी में राउंड ऑफ नहीं की है? कभी नहीं की, कम एक दफा की है। अगर कम भी की, कभी जिंदगी में एक दफा हुई है तो या तो एक दफा भी ना करते, और अगर एक दफा होगी तो कोई मसला नहीं, दूसरी दफा भी कर लेते हैं, 50वीं दफा भी कर लेते हैं। या तो आप ये कहते हैं राउंड ऑफ किया कभी नहीं, फिर तो यहाँ भी नहीं करते। तो यार रहने दें यार, नहीं छोड़े सर, ये मैंने राउंडिंग ऑफ खत्म कर दी, ये पूरा लिखे सर। नहीं काट, जिन्होंने पूरा लिखना है वो पूरा लिख लें, लेकिन काइंडली इस बहस को यहीं खत्म करें। और जिन्होंने कर लिया है वो प्लीज अब आगे भी राउंडिंग ऑफ के लिए रेडी रहिएगा। अब ये ना कहिएगा हमने 2 3 लिखा है, हमारा आंसर डिफरेंट आ रहा है, आने दे अब जो आ रहा है। बस मैं नहीं कर रहा था, कोई इशू नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं है, नहीं है सही है, 226 करा दें तो है। मेरा नहीं ख्याल वैसे, दोबारा बताएं क्या है? 22, अगर 226 चले, 226 है, आगे 08 आने दें, ज़रब 2, ज़रब 3, ज़रब 5। अब ये सारी बहस खत्म हो गई है, जिसने जिस तरह राउंड अप करना है उसकी अपनी मर्जी है, मेन चीज पर फोकस रखिएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया प्लीज? 226 को 230 कर दी, 4,000 बैचेस। जी जरा दो आंसर बताइए। 45217 इंटू 3, बस 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 बस, नो 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 इतना नहीं हंस सकते, गिरने लगे थे ना ना, बस बस थोड़ा सा हंस के, बस ठीक है, हल्का सा मुस्कुराने से अकाउंटेंट नहीं कुछ कर सकता, हल्का सा मुस्कुराए वापस आ जाएंगे, ज्यादा मुस्कुराहट नहीं प्लीज। 678261 इंशाल्लाह, बाकी पेपरों के बाद मुस्कुराएंगे, होल्ड ऑन इंशाल्लाह यार, मतलब पहले ही मुस्कुराहट खत्म ना करें। 11300435, बल्कि अभी मैंने सही नहीं कहा, इंशाल्लाह पेपर वाले दिन मुस्कुराएंगे, पेपर के बाद मुस्कुरा के क्या करना, अल्लाह माफ करे और खतरनाक काम। जी जी जी, क्या 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 निकाला, क्या आ गया? कंसंट्रेट कंसंट्रेट कंसंट्रेट,
सेल प्राइस पर बैच निकाली, वहां से बैचेस आए, बैचेस से यूनिट्स आए, किस साल की वर्किंग हुई है ये? 14 में आ जाए, एक करवा दें, बाकी सारा आपका है। एक सेकंड सिर्फ एक लास्ट स्टेप देखें बोर्ड पर। इस वक्त हम विदाउट एडवर्टाइजमेंट वर्किंग कर रहे हैं। एक मिनट, जैसे एक स्टेप जरा मैसेज सुन ले, बाकी फिर आपका। 452 172 यूनिट्स थे ए के, 74 किस साल? 13 में। नॉर्मल ग्रोथ कितनी थी? 1.05 हो जाएगा। हजम है यहाँ तक? अब डेफिनेटली हमने प्रॉफिट पे इंपैक्ट निकालना है। एक हो सकता है ऊपर वाली वर्किंग देखें अपनी रजिस्टर में, कि मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करूंगा और सेल निकालूं, फिर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट करूंगा और वेरिएबल कॉस्ट निकालूं। लेकिन क्योंकि पूरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऐसा उसने रिक्वायर नहीं की, तो सीधा ही क्या करूं, 6000 करके मैं क्या निकाल सकता हूं? कंट्रीब्यूशंस निकाल सकता हूं। पूरी स्टेटमेंट अगर उसने मांगी होती तो ऑब्वियसली हम पूरी बनाते, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन अगर प्रॉफिट पे इंपैक्ट मांग लिया तो हम टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि जितने यूनिट्स हैं उन्हीं की बेस पे सेल और वेरिएबल कॉस्ट ने आना है। सबको क्लियर है? अब मैंने प्लीज पूरी फिगर्स लिखी हैं, लेकिन आंसर मुझे कम से कम मिलियंस में बताना। आप लोग भी कंप्लीट करें और तीनों के आंसर्स फाइनली मुझे बताएं। नहीं, अब कंप्लीट कर लें आप अपना अपना, बी और सी भी करें। नहीं वो आप कंप्लीट करें अपनी वर्क, मैं लिख लेता हूँ, आप अपना कंप्लीट करें, अपनी वर्किंग कंप्लीट करें कर लिया। आपको काइंडली जब भी क्वेश्चन दूं तो आपने काइंडली उन्हीं दिनों में, उससे अगले दिन में ही सॉल्व करके उसे आना है, अनलेस मैं खुद ही कह दूं कि इसको रख लें, आराम से डिस्कस करेंगे। वो एक अलग इशू कि मुझे किस दिन टाइम मिलता है उसकी डिस्कशन के लिए। आपके लिए काइंडली जिस दिन का सवाल है उसी दिन प्लीज आपने सॉल्व करना है। आपके जिम्मे ये ना रहे कि ये कौन सा कल डिस्कस होना। ठीक है काशिफ, क्या पता चला? रिपीट कर देना, वही वही जो मैंने कहा। अब मिलियंस में मुझे फिगर बतानी है, और मिलियन में कितने फिगर्स होती हैं, मिलियन में कितने जीरो होते हैं? तो मिलियन में काइंडली राउंड करके मुझे कोई फिगर बताएं, एक ही क्या बनती है? 2844, ये भी अच्छा, ये राउंड भी सही करें जरा, मिलियंस में राउंड करके बताएं। मेरे ख्याल 8 बनता है वैसे, 49 है, 8 है, 49 है, 28। आप लोगों ने मिलियंस में यूनिट्स किए होंगे, तो कोई इशू नहीं, वो हमारा आना है। मैंने यूनिट्स को पूरा किया हुआ है लैक्स में, तो आपका कोई मेरे साथ इशू नहीं है। आपका मेरा इशू सिर्फ किस वजह से आ रहा है, आपने 2.3 वहां लिख लिया था और उसकी बेस पे वर्किंग की हुई है, तो कोई इशू नहीं है। वो 28 तक मैच है मेरे साथ, बाकी ठीक है। लेकिन जिन्होंने पूरा किया वो आंसर मुझे बताइए, क्योंकि मैंने पूरा लिखा हुआ, हमने पूरा लिखा हुआ। दूसरा जी, बी का 26, देख लें जो फिगर मुझे सही जो भी आती है, 2649, चेक कर लें, चेक करें, एक मिनट है, एक मिनट है, आप चलें, आप कंप्लीट करें, टोटल करें। टू 2649 ठीक है, आपका आ गया। दूसरा तीसरा 2920, टोटल 8418 आएगा मेरा, आपका फिर शायद 5 तक चला गया। आने दे, आने दे, आने दे, कोई इशू नहीं है। ये है वैसे क्या, मेरा क्या आंसर है ये 8418 मिलियन है। आपका क्या है? 800, कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक का फर्क है मिलियंस में। ये मटीरियलिटी लेवल कभी भी हमने अपने एंगल से नहीं सोचना,
और मिलियंस कह के अपने आप को खुद नहीं डराना। जिस कंपनी के सेल 15,600 मिलियन रुपए है उसकी बात हो रही है, तो ये हमारी जेब की बात नहीं हो रही। हमारे लिए तो 1 रुपया भी मटेरियल है, बल्कि पॉइंट भी, वो ठीक है, लेकिन कंपनी से एंगल से इमटेरियल है जो बहस कर रहे हैं हम। जब आपके पास इतने सारे मिलियन होंगे, 15,600 मिलियन होंगे, उसमें से एक आध मिलियन इधर उधर हो गया तो आराम से सो लीजिएगा, कुछ नहीं हुआ। वरना उससे ज्यादा पैसे डॉक्टर को देने पड़ जाने, उसने अपनी फीस ज्यादा ले लेनी, हमें वो हो जाना वो हो जाना वो हो जाना, रहने दे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। लेकिन जब उतने हो जाएंगे तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह रुपया रुपया संभाले डैडी का इतना क्यों सर, जब सवाल हो रहा था उस वक्त तो सो रहा था। इसका मतलब आपको उठाने के लिए मुझे रेलेवेंट बातें करनी पड़ेंगी, टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाए। बाकी सो रहा था, मैंने बड़े गौर से देख के बोला। अब्बर ही याद है ना तो इंशाल्लाह हंसी तो निकलनी थी फिर। जी सर, ये कंट्रीब्यूशन आ गई, आगे बताएं क्या करूं। प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट बताएं, विदाउट एडवर्टाइजमेंट फिक्स कॉस्ट बताएं, नो इन्फॉर्मेशन। देयरफॉर जितने से कंट्रीब्यूशन बढ़ा लेंगे उतने से ही नेट प्रॉफिट क्यों बन जाएगा, फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा वैसे एडवर्टाइजमेंट के अलावा फिक्स कॉस्ट होती भी कोई नहीं है सोच के, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट के अलावा फिक्स कॉस्ट होनी थी वो इधर भी होती और उधर भी होती। फर्क किस वजह से है, एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट देखा जा रहा है। दूसरी वर्किंग इंडिविजुअली करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे सर बता दें ना ना। ये जो एबीसी की वर्किंग हुई है इसमें परसेंटेज में चेंज आएगी, 1.05 की जगह क्या आएगा, बोल दे 1.15 एंड सो ऑन। कंप्लीट करें। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट चल रहे हैं साहब। ये बेटा सेकंड वर्किंग करें विद एडवर्टाइजमेंट। अब जो ग्रोथ है वो 5% की बजाय 15, 12 और 10 शायद है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तकरीबन आपके मेरे से यूनिट्स मेरे ख्याल थोड़े से डिफरेंट है। आपने मिलियंस में किया, नहीं सही किया है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। ठीक है हमारे ठीक है, हम सबका ठीक है, अनलेस आप फिगर्स ठीक लिख रहे हैं अपनी अपनी। देखना वैसे मैच करने तरीका अगर ये अडॉप्ट किया तो मुझे फिगर याद नहीं सही। ये वैसे फिगर्स आप मैच करें, सब लोग अपनी अपनी फिगर्स मैच करें। लेकिन ये यूनिट्स आपके मेरे से हो सकता है मैच ना कर रहे हो, आपने मिलियंस में नहीं हो, लेकिन आगे मेरे से मैच करना चाहिए। बाकी कैलकुलेशन एक दफा दोबारा चेक कर लें।
8 समथिंग होना चाहिए, 8 9 8 7 बस ठीक है। इस रेंज में अगर है तो मेरे ख्याल ठीक है 12, लेकिन अपनी वर्किंग चेक करना आपने, लेकिन मुझे लगता है मोबाइल पे किया तो जरा दोबारा रीचेक करना। नहीं वो मोबाइल पे शायद कर लेगा भाई, क्या होगी। जिन्होंने कर लिया वो भाई को कैलकुलेटर दे दें, ये ले यार प्लीज ले ले, मेरा भी ले ले, मोबाइल आप दे दें। चलो इंडिविजुअल लिखा था, एक ही कंट्रीब्यूशन 3120 3120 मेरा तो काफी है, नहीं इससे आगे नहीं है मम्मी। 2826 3059 जी गिफ्ट आपकी क्या फिक्र है, बोल देना जल्दी से। ठीक है जजाकल्ला, टोटल बता दें। नहीं आपका नहीं, अपने 9005 आपकी का शिफ्ट क्या आ रहा है, कोई इशू नहीं है, फिक्स कॉस्ट बता दें। 250 लेंगे, नहीं आप लोगों के 9005 की जगह क्या आ रहा है, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 9 से ज्यादा ही है, इसके अलावा मेरा कोई फिक्र नहीं होगी। 9005 या 9161 आप बेटा अपनी करनी रीचेक कीजिएगा जरा। ये 8755 अब कैसे आ सकता है, आप फाइनल आंसर बता रहे हैं मुझे लगा, सॉरी एक लास्ट आंसर बताएं। 8755 जी काशिफ आप बताएं। हाँ ठीक है, 8911 भी ठीक है, 8910 भी ठीक है, ठीक है। नेट प्रॉफिट एक कंक्लूजन लिखें जी, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन एडवर्टाइजमेंट, अंग्रेजी में लिखें और अपनी लिखें, बताएं आप क्या सजेस्ट करेंगे मैनेजमेंट को, अंग्रेजी में बताएं ना, उर्दू में बता कोई इशू नहीं है, अंग्रेजी में बताएं, लिखे लिखे डराना करें ऐसे अंग्रेजी में, बिस्मिल्लाह पढ़ें, एक सेंटेंस नहीं शुरू होता आप लोगों से, कर दे जो दिल करता लिख लें, इसके नंबर होते हैं सर आखिर के, एक नंबर इसका होगा मेरा ख्याल कम से कम। लिख दें बिस्मिल्लाह पढ़ें, मत डरें, अल्लाह मालिक है। विद एडवर्टाइजमेंट ठीक है या विदाउट एडवर्टाइजमेंट, लेकिन इंग्लिश में बताएं कैसे ठीक है ये, ठीक है अंग्रेजी में बताएं। नेट प्रॉफिट कितना ज्यादा है ये भी बता दो, बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अंग्रेजी में बोलना है, आप जो भी बोलना है आंसर मुझे अंग्रेजी में बताना। जब डिसाइडिंग डे स्टार्ट हुए में, जब फीस जमा करवाने वाली हो जाती है उस वक्त फुल गेम ऑन हुई होती है, और वही तो वक्त होने का होता है। हाँ सब क्लास में सर जो लिख रहे हैं अंग्रेजी में, जो लिख रहे हैं अंग्रेजी में, और जो लिखा है वो बोल देंगे अंग्रेजी में, ठीक 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 ठीक, वही लिखना और क्या लिखना है। जी काशिफ आपकी इंग्लिश अच्छी लग रही है मुझे, तो कोई मसला नहीं, हमारी को तो बहुत अच्छी है, बोल दें। आप जरा दूर बैठे हैं, सारी क्लास कवर हो जाएगी जरा। एक नंबर भी नहीं लेना, बाकी सारा सवाल ठीक है, एक और ले ले फिर, अगली दफा दोबारा देना एक नंबर की वजह से, ले ले यही नंबर आप। अदरवाइज कभी किसी से शर्म आई, ये आखिरी चीज रहेगी शर्म के लिए। कंपनी शुड, बिल्कुल ठीक है, सेंटेंस आपका अपना हो सकता है, शुड मेक या स्पेंड, जिस तरह वर्ड आए हैं आप पे, शुड मेक एडवर्टाइजमेंट as it would result into increase in profit of 337 million.
337 मिलियन। सेंटेंस आपका अपना होगा, कोई ऐसी साइंस नहीं है कि आप अपना काटें और मेरा लिखें। अमाउंट का जिक्र करते हैं और ये बता दें कि एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। घर के लिए होमवर्क सीखने शुरू करेंगे। वो सारे जो पहले थे वो तो होमवर्क हो ही गए। थोड़ा सा ऊंचा मुस्कुरा दें, मेरी तरफ जरा मुस्कुरा ही दें, मेरे पे हंस दें। ये क्या समझते हम होमवर्क करेंगे? देख लेंगे इसे। ये क्या समझते हमसे करवा लेगा? अपना नाम बता दें, अक्सर जरूरत पड़ी में नाम नहीं याद आता। रहने दे रहने दे रहने दे, वैसे ही नाम के बगैर ही काफी है। मिस्टर हसन, सबसे पहला होमवर्क सर ये है कि ठंडे दिल से सोचें कल बैठ के, क्या फीस जमा करवाई जा सकती है और क्या इसलिए करवाई है, अगर करवाई है। क्या फीस जमा करवाने का मतलब है कि पास लग ऐसी रहा है? इंशाल्लाह ईमान यहां मजबूत होता है जहां पढ़ना ना हो। पेज 119 ढूंढे। इंशाल्लाह सर, व्हाई नॉट सर, व्हाई नॉट इंशाल्लाह। लेकिन रब ने ही कहा है अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर लो, लेकिन गरूर और तकब्बुर ना करना। पेज 115 पे क्वेश्चन नंबर 2 आपको नजर आएगा, वाशिंगटन। 119 सॉरी 119 वाशिंगटन। वाशिंगटन का क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क रखें। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो सबसे पहले तो डेफिनेटली जो पिछला रहता है वो करें, ये मजबूरी है। देन उसके बाद काइंडली मेरी सजेशन ये है कि कल का जो दिन है ये सीवीपी को ही दिया जाए। एक क्वेश्चन मैंने नया बताया, बाकी चंद एक क्वेश्चन जरूर आपको इंडिविजुअली रिवाइज करने चाहिए। मेरी तरफ से अगर सुनने हैं तो एक क्वेश्चन नंबर 5 मैकिएटो वाला रखना है, जरा मिक्स ब्रेक इवन का, और एक सॉल्वेंट रखना। मैंने सिर्फ मिक्स ब्रेक इवन के 2 बता रहा हूँ। कम से कम 2 घंटे रखें, एक आध सवाल अपनी मर्जी से कोई और कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था ये, इनके पेज नंबर बताया। मैकिएटो का पेज नंबर है 35 और 9 जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ पेज नंबर 11 है मेरा, सॉल्वेंट वाला नहीं, नया एक सिर्फ वाशिंगटन है। वाशिंगटन नया दे रहा हूँ, बाकी ये पुराने बता रहा हूँ। कल का जरा दिन लगाएं इसे। असल में ये सीवीपी है ना, इसके बेतहाशा सवाल अभी और करने पड़ेंगे, फिर कुछ जाके इसकी ग्रिप बननी है। तब ये जस्ट आप समझ लें कि हमने कोई एक रीजनेबल सा स्टार्ट इसे कर लिया हुआ है। असल में हर सवाल एक डिफरेंट पैटर्न से बन के नया हो जाता है। तो पहले ये जहां तक हो गया है इसी को फाइनल करें, फिर बाकी साथ साथ बहुत कुछ होने वाला है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम 2 घंटे जरूर लगाएं। अल्लाह हाफिज। और ये जो डेजी था, डेजी अब आप लोगों को कंप्लीट नहीं है, और जिनका बीच में कुछ ना कुछ रह गया तो पहले कंप्लीट कीजिएगा। तो मिक्स रह गया, यील्ड रह गया, यहाँ पे ओवरहेड रह गया, फुल एफर्ट इन करेंगे। ये ठीक है बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये जानवर में सब सही है। तो मेक हायर प्रॉफिट, कंपनी शुड मेक एडवर्टाइजमेंट। अल्लाह हाफिज।